छात्रों नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। आज अपने ज्वालामुखी का टॉपिक पढ़ रहे थे। ज्वालामुखी का टॉपिक में अब ज्वालामुखी का जो विश्व वितरण है उसका आपने क्या करेंगे, लगातार अध्ययन करेंगे। तो ज्वालामुखी का विश्व वितरण है तो उसमें अपने सबसे पहले अपने देखा जाए जो भूमध्य रेखा का जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को ज्वालामुखी का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट ऑफ हाउस। क्यों कहा जाता है उसको लाइट हाउस? क्योंकि विश्व की सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है वो विश्व की ज्वालामुखी भूमध्य सागर है। उस भूमध्य सागर के आसपास क्या करती है, केंद्रित है, प्रस्फुटित हो रही है और उसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब जो परिप्रशांत मेखला है, ये परिप्रशांत जो विश्व की सबसे ज्यादा लंबी श्रृंखला में फैली हुई है और उसको परिप्रशांत मेखला या विश्व की अग्नि मेखला के नाम से जाना जाता है। अपने बात कर रहे थे कि विश्व की परिप्रशांत मेखला जो विश्व के जो अग्नि मेखला के नाम से जानी जाती है, यानी सबसे ज्यादा विश्व की जो ज्वालामुखियां हैं वो ज्वालामुखी इसी में क्या होती है, केंद्रित होती हैं। क्योंकि यहाँ क्या है, विश्व में ज्वालामुखी का वितरण एक निश्चित क्रम में पाया जाता है और निश्चित क्रम में पाए जाने का अधिकतर ज्वालामुखी मुख्यतः सक्रिय ज्वालामुखी सुनिश्चित पेटियों में पाए जाने के कारण विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर को घेरे हुए हैं। वह शेष नवीन मोड़दार पर्वत जो शेष बची हुई है वो नवीन मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र में हिमालय जो भी क्या है कि जो नवीन मोड़दार पर्वत है कि हिमालय भी नवीन मोड़दार पर्वत है, लेकिन हिमालय के नवीन मोड़दार पर्वत में कभी भी जो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं आए, इसलिए उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो हिमालय को छोड़कर गहरे सागर एवं भ्रंश घाटियों में स्थित है। क्या स्थित है? गहरे सागर और भ्रंश घाटियों में क्या स्थित है, ज्वालामुखी स्थित है। क्योंकि अपने जो टूजो विल्सन का जो सिद्धांत है, यानी टूजो विल्सन का जो सिद्धांत था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में टूजो विल्सन ने यही तो बताया था। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो प्लेटें हैं वो प्लेटें क्या करती हैं, आपसरी में क्या करती हैं, घर्षण करती हैं, यानी आपसरी में टकराती हैं और टकराने के पश्चात वो जो भारी प्लेटें हैं वो क्या करती हैं, भारी प्लेटें गौण प्लेटों के नीचे चली जाती हैं। यानी इसका क्या होता है, विपरीत प्रभाव होता है। विपरीत प्रभाव यानी जो भारी प्लेटें हैं जो हल्की प्लेटों के नीचे जा रही हैं और जो हल्की प्लेटें क्या हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं, और जहाँ तक वो धीरे धीरे नीचे जाती हैं उसको क्या, बेनी ऑफ जोन के नाम से उन्होंने बताया था कि बेनी ऑफ जोन क्षेत्र बनता है। अब इसमें सागर व भ्रंश घाटियों में स्थित होने के कारण इसको फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन का भी कहा जाता है। फायर रिंग ऑफ the Pacific Ocean, PACI, ओशियन, यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का अग्निवलय, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय। प्रशांत महासागर का अग्नि वलय किसमें है, इसमें भी है प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, यानी फेयर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन। अब अपने इसका जो ज्वालामुखी का विश्व वितरण है उसमें अपने पहले लेते हैं
परिप्रशांत मेखला। पहला है परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला, ये परिप्रशांत मेखला है। परिप्रशांत मेखला है, ये ज्वालामुखी का विनाशात्मक प्लेट के क्षेत्र में स्थित है। ये ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट के क्षेत्र में स्थित है। अपने बात कहते हैं जो टूजो विल्सन का जो सिद्धांत है, जो टूजो विल्सन का जो सिद्धांत है यानी प्लेट परिवर्तन सिद्धांत, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, कार्य करता है। इन्हें प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला भी कहा जाता है। यह पेटी न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर यानी नीचे से न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कमचटका यानी न्यूजीलैंड से प्रारंभ हो गई और वहां से न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर इंडोनेशिया, फिलीपींस, फिलीपींस के बाद में ये जापान, एंडीज, ये जापान, कमचटका, क्यूराइल, एल्यूशियन द्वीप समूह, एल्यूशियन द्वीप समूह, अलास्का, रॉकीज एंड एंडीज होते हुए अलास्का, रॉकीज एंड एंडीज होते हुए अंटार्कटिक के माउंट एरेबस, माउंट एरेबस होते हुए माउंट एरेबस तक फैला हुआ है। विश्व के एरेबस तक फैला हुआ है। विश्व के सबसे ज्यादा क्षेत्र में इसी परिप्रशांत मेखला का वर्णन देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी क्षेत्र में फैले हुए हैं और उन्हीं का क्या हुआ है, हमेशा के लिए अपने को देखने का मिला है। यानी न्यूजीलैंड से प्रारंभ हुआ और न्यूजीलैंड से प्रारंभ होने के पश्चात इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कमचटका, क्यूराइल, एल्यूशियन द्वीप और अलास्का, रॉकीज, एंडीज होते हुए अंटार्कटिका के माउंट एरेबस तक इसका क्या है, विस्तार है, जो विश्व में शुरुआती क्षेत्र में फैले हुए मानी जाती है। इसीलिए इसको फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। यानी प्रशांत महासागर को अग्नि मेखला के रूप में इसी को अपने क्या करते हैं, पहचान देते हैं और इसी को अपने विस्तार रूप से बताते हैं। अब इसमें एक चीज अपने को ये नई देखने को मिलती है कि ये जो विश्व के जितने भी ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं इसी पेटी में स्थित है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी पर्वत में जहाँ पर ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं वहां पर भूकंप भी आते हैं, तो एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए। अब इक्वेडोर का जो कोटोपैक्सी है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अपने नेक्स्ट इससे पहले वाली क्लास में अपने को बता दिए थे, उससे चर्चा कर लिए थे।
अब इसके बाद में जो विश्व का जो कोटोपैक्सी से ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी है वह चिली का एकांकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। चिली का एकांकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तथा यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है। जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट ताल, अमेरिका का माउंट फोफा ये इसी के मुख्य क्या है उदाहरण है। और इसको हमेशा अपने इनको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब विश्व का सबसे ऊंचा जो अपने सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में याद किया था वो क्या कौन सा था, कोटोपैक्सी। अब कोटोपैक्सी के बाद में इसमें जापान का जो फ्यूजियामा है, फिलीपींस का माउंट ताल है, अमेरिका का कास्ता है, रेनियर है, हुड है, फिलीपींस का मेयान है आदि इसके महत्वपूर्ण क्या है ज्वालामुखी हैं। अब है मध्य महाद्वीपीय पेटी जो दूसरी है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी जो इसका विस्तार है ये महाद्वीपों के मध्य में पाई जाती है, महाद्वीपों के बीच में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यानी महाद्वीपों के बीचले क्षेत्र में यानी मध्य क्षेत्र में ये पेटी पाई जाती है। यह पेटी महाद्वीप के प्लेट अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। यह पेटी कैनारी द्वीप के निकट से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है और इसी के कारण ये अपने आप में एक विस्तृत व्याख्या देने के लिए तैयार हुई है। जो अपने को जो कैनारी द्वीप के निकट से लेकर इंडोनेशिया तक है, जहाँ तक ये पेटी कैनारी द्वीप के निकट से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है, जहाँ पर यह एक परिप्रशांत पेटी के रूप में अपने आप से मिली हुई है। और इसका जो उदाहरण है वो है स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, एंटेना, ईरान का कोवन सुल्तान और काकेशियस, एलबुर्ज, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ इस पेटी के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। अब है अफ्रीका का ब्रंश घाटी क्षेत्र, अफ्रीका का ब्रंश घाटी क्षेत्र। इससे पहले अपने इसका मध्य महाद्वीपीय पेटी के उदाहरण अपने एक बार ड्राइव कर लेते हैं। उसमें है जैसे मान के चलो परिप्रशांत पेटी से मिले हुए ये जैसे स्ट्रोम्बोली, तो स्ट्रोम्बोली का उदाहरण अपने इसमें स्पष्ट कर देते हैं। जैसे स्ट्रोम्बोली, अब स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है कौन सी है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो स्ट्रोम्बोली कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी है, तो वो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अब स्ट्रोम्बोली हो गई, तो स्ट्रोम्बोली के बाद में वेसुवियस है, एंटेना है, वेसुवियस, एंटेना, कोसुल्तान, ये अपने आप कोसुल्तान हो गया। कोसुल्तान के बाद में फिलीपींस का मेयान, रेनियर, फिलीपींस का मेयान, रेयन, हुड, ये किसके उदाहरण है, ये सारे मध्य महाद्वीपीय पेटी के उदाहरण है। अब अफ्रीका ब्रंश घाटी के उदाहरण के रूप में आपने देखें तो उसमें है माउंट कीनिया, किलिमंजारो। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्या है उदाहरण, जैसे माउंट कीनिया, किलिमंजारो, ये विशेष रूप से इनको उदाहरण को याद रखना है क्योंकि अफ्रीका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अफ्रीका ब्रंश घाटी में जो यानी अफ्रीका ब्रंश घाटी क्षेत्र में कौन कौन सी ज्वालामुखी प्रस्फुटित होती है, तो उसमें मुख्य रूप से दो को इनको याद रखना है, माउंट कीनिया और किलिमंजारो को। यानी किलिमंजारो कहां से आ रही है, यानी अफ्रीका ब्रंश घाटी से, तो उस क्षेत्र को उसमें
आपको विशेष रूप से इसका क्या करना है, अवलोकन करना है। अब ये अफ्रीका का ब्रंश घाटी, माउंट केनिया व किलिमंजारो इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण मृत्य ज्वालामुखी हैं। अब है नेक्स्ट है, इसके बाद में है मध्य अटलांटिक मेखला। यह दो प्लेटों के अपरदन मध्य अटलांटिक मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला। अब मध्य अटलांटिक मेखला यानी जो अटलांटिक महाद्वीप है, अटलांटिक महाद्वीप के यानी बीच में इसका क्या है, अपना विस्तार क्षेत्र है और इसी के कारण इसको मध्य अटलांटिक मेखला कहा जाता है। इसके यदि अपने उदाहरण देखें, मध्य अटलांटिक, यह दो प्लेटों के अपसरण के कारण ज्वालामुखी क्रिया होती है और उन्हीं के कारण इसमें कटक का निर्माण होता है, जो आइसलैंड, एजोर्स द्वीप इनके मुख्य उदाहरण हैं। एजोर्स द्वीप, आइसलैंड इसी क्षेत्र में पाई जाती है। अब जो मध्य अटलांटिक क्षेत्र की ये दोनों मुख्य, जैसे अपने अफ्रीका ब्रंश घाटी की कहानी की, उसी के साथ माउंट केनिया व किलिमंजारो, उसी के साथ एजोर्स द्वीप की आइसलैंड इसी क्षेत्र की मुख्य क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इसके बाद में जो 5वां नंबर की है उसको अपने देख लेते हैं एक बार। 5वां अंतराप्लेट ज्वालामुखी। अंतराप्लेट ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी मुख्य रूप से अपने आप में क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। क्यों है विश्व प्रसिद्ध? जो टूजो विल्सन का सिद्धांत आपने पढ़ा था, टूजो विल्सन का सिद्धांत आपने तैयार किया था। उस टूजो विल्सन के सिद्धांत में क्या था, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, प्लेटों के बारे में उसने सिद्धांत दिया था कि अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्य 7 प्लेटें मुख्य प्लेटें हैं और बाकी 11 प्लेटें गौण प्लेटें पाई जाती हैं। यानी जो टूजो विल्सन का सिद्धांत था वो यही साबित कर रहा था कि अंतराप्लेट ज्वालामुखी कहाँ उत्पन्न होती है, जहां पर मुख्य प्लेट व गौण प्लेटें आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं। तो मुख्य प्लेट क्या होती है, गौण प्लेट के नीचे खिसक जाती है और नीचे खिसकने के पश्चात जो बेनी ऑफ जोन यानी बेनी ऑफ जोन जहां उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को ही अंतराप्लेट ज्वालामुखी कहा जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे ध्यान फोकस करना है कि जो अंतराप्लेट ज्वालामुखी है वो टूजो विल्सन का सिद्धांत, प्लेट परिवर्तन के सिद्धांत बताया था, वो किसके आधार पर है, इसी के आधार पर। अब इसका आप देख लेते हैं कि जो अंतराप्लेट ज्वालामुखी है इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें ये ज्वालामुखी प्लेट के अंदर ही स्थित होती है। इनकी उत्पत्ति का कारण, मुख्य कारण होता है इसका हॉट स्पॉट, यानी हॉट स्पॉट इसका मुख्य कारण होता है। हॉट स्पॉट यानी गर्म जगह। हॉट स्पॉट का मतलब है अपने जो मोबाइल में हॉट स्पॉट देते हैं उसको हॉट स्पॉट से मत समझना। इसका अर्थ होता है कि जो गर्म स्थान है उन गर्म स्थान से उनका क्या होता है, निर्माण होता है और हॉट स्पॉट के माध्यम से इनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति हो रही है। ये मेटल के रूप में अपने आप में प्रदर्शित होते हैं और इन्हीं के कारण इनका क्या होता है, एक अपना प्रादुर्भाव यानी पिच्चक यानी पमल्स के द्वारा इनका क्या उद्भव बताया गया है। वो किसने बताया था, टूजो विल्सन ने, जो प्लेट परिवर्तन सिद्धांत है उसी के माध्यम से। अब इनमें जो गर्म स्थान है, जो गर्म स्थानों के पदार्थों को द्रव जेट या पिच्चक कहा गया, वो प्रदर्शित करते हैं, जहां से गर्म मैग्मा तेजी से ऊपर उठता है और स्थल मंडल को भेद कर सतह पर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है। यानी ध्यान आ गई, समझ में आ गई। यानी जो ये ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है, ये गर्म स्थान हॉट स्पॉट स्तर होते हैं, जबकि प्लेटों के गतिशील होने के कारण ये प्लेट के साथ भ्रमण करते हैं, हम गर्म स्थान से दूर हटते जाते हैं और ऐसे गर्म स्थान ज्वालामुखी का एक रैखिक श्रृंखला के रूप में देखने को मिलती है। यानी स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो हॉट स्पॉट केंद्र है उन
हॉट स्पॉट केंद्रों के पास में जब प्लेटें क्या करती है, भ्रमण करती है, और भ्रमण करते करते उसके पास में आती है तो वो टकराती है, और टकराने के पश्चात एक गर्म स्थान वाले क्षेत्र की प्लेटें खिसक जाती है और दूसरी प्लेट क्या चली जाती है, नीचे चली जाती है, और उसी का वो केंद्र बनता है जो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी कहा जाता है। ये अपने विश्व में, अब इसमें छात्रों का क्वेश्चन आता है, यानी राजस्थान विश्वविद्यालय का जो सिलेबस होता है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन पुट अप होता है, या अपने दूसरे खंड का क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन होता है कि ज्वालामुखी का क्या तात्पर्य है तथा इसके प्रमुख अंग, प्रकार व विश्व में ज्वालामुखी का वितरण समझाइए। तो विश्व में यानी 5 प्रकार हो गए विश्व में जो ज्वालामुखी का वितरण है, जो एक तो परिप्रशांत मेघला, दूसरा है मध्यमाद्वीपीय पेटी, और तीसरा है अफ्रीका घाटी, और चौथा है मध्य अटलांटिक मेघला, और पांचवा है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। अब इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि परिप्रशांत मेघला का निम्न में से एक उदाहरण बताइए, यानी निम्न में से एक उदाहरण बताइए। तो ये न्यूजीलैंड से प्रारंभ हो रही है और लास्ट इसका क्या है, ये कहां तक है, एरिडेक्स, एंटार्क्टिक के माउंट एरिडेक्स तक फैली हुई है। तो इसमें जो इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जापान है, कमचटका है, कुराइल है, ट्यूनिशियन है, अलास्का है, और आखिरी एंडीज होती हुई है अपने श्रृंखला बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, अग्नि मेखला के नाम से जाना जाता है। दूसरी मध्यमाद्वीपीय पेटी होगी जिसका उदाहरण आपने देखे, इस्तांबुल है, विस्नियस है, एंटेना है, ईरान का कोबंद सुल्तान है, फिलीपींस का मेयन है, रेंडेन है, और अफ्रीका का फ्रांस का माउंट कीनिया व किलिमंजारो, और ओजोर्स द्वीप इसका मध्य अटलांटिक का है, और आइसलैंड का। इसी के साथ जो अपना जो पॉइंट था ज्वालामुखी का विश्व वितरण, जो आज ये पूरा हो गया। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे।